सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया है जिसमें पूर्व दिल्ली की विनोद नगर के भाजपा पार्षद रविंद्र नेगी इलाके की कई दुकानों में जाकर एक विशेष समुदाय के दुकानदारों से दुकान के साइन बोर्ड पर अपना नाम लिखने को कहते नजर आ रहे हैं। भाजपा रवि नेगी ने कहा है, ना तो यह पार्टी का आदेश है और ना ही पुलिस का। मेरे पास कुछ स्थानीय लोग आए और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दुकानदार काफी समय से ऐसी दुकान चला रहे हैं जिनकी दुकानों के नाम सनातन संबंधी से मिलते जुलते हैं, लेकिन जब उन्हें कोई ऑनलाइन पेमेंट करता है तो उनका नाम मुस्लिम सामने आता है। इसी को देखते हुए हमने एक मुहिम चलाई और उन दुकानदारों से जाकर विनती की है कि अगर आप मुस्लिम समाज से हैं तो कृपया अपनी पहचान अपने बोर्ड पर लिखें। वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस वीडियो के बारे में, क्या है पूरा वीडियो? जय श्री राम। आज ये जो वीडियो वायरल आपने बताया, अभी कुछ दिनों पहले कुछ लोगों की मेरे पास कंप्लेंट आई। लोगों ने कहा कि कुछ दुकानें ऐसी हैं विनोद नगर वार्ड में जो कई सालों से वो हिंदू नाम से वो लिखते हैं, पर उनका असली नाम जब पेटीएम करो तो मुस्लिम आता है। जैसे एक गढ़वाल पनीर था, वो कई 10 साल से दुकान चला रहा था यहाँ पे। जब गढ़वाल पनीर था, पर जब लोगों ने पेटीएम से पेमेंट करनी चाहिए तो उस पर असद अली लिख के आता है। तो अब जिस नवरात्रि त्यौहार आ रहे हैं और कई त्यौहार ऐसे हैं, लोग बाग चाहते हैं कि कम से कम हम पनीर और दूध इस टाइप के सामान खरीदे तो उसकी आइडेंटिफाई हो। तो हम लोग गए वहाँ पे और मैंने उनसे बोला कि भाई आप गढ़वाल के नाम से क्यों चला रहे हैं। तो उसने अपनी गलती मानी और उसने कहा कि भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, मैं इस पर तुरंत असद अली लिख दूंगा। एज एक जन जागरण अभियान हमने चलाया वार्ड में। ना ये कोई सरकार की तरफ से कोई अभियान था, ना कोई हमारी पार्टी की तरफ से कोई अभियान था। हमने ये लोगों के कहने पर हमने जन जागरण अभियान चलाया और अभियान के तहत हम 4-5 दुकानों में गए और उन सभी दुकानदारों ने हमारा कहना सहज माना और उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम चेंज कर देंगे। और अब मुझे लगता है कि अब आगे की कार्रवाई पुलिस करे और आगे की कार्रवाई एमसीडी करे, ये उनका काम है। हमने जन जागरण फैलाना था और हमने जन जागरण कर दिया। सर ऐसे ही स्टार्टिंग हुई थी, पहले यूपी से हुई, फिर अपना हिमाचल से हुई, अब दिल्ली में है। सर आपने ये मुहिम छेड़ी, क्या दिल्ली में और लोग भी आपके जैसा एक ऐसी मुहिम चलाएंगे क्या? तो यूपी और हिमाचल में जो हो रहा है वो वहाँ की सरकारें अपने हिसाब से कर रही होंगी और जो भी उनका होगा, पर यहाँ कोई सरकारी आदेश नहीं था, यहाँ कोई पार्टी की तरफ से गाइडलाइन नहीं थी। यहाँ पे हमने व्यक्तिगत एज ए प्रतिनिधि, मैं काउंसलर हूँ यहाँ से, मेरी जिम्मेदारी होती है, लोग अगर मेरे पास कंप्लेंट लेकर आते हैं तो उस कंप्लेंट पर मुझे काम करना होता है। तो मैं लोगों की भावना ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं दुकानदारों पे गया और मुझे लगता है कि कम से कम आपकी जो नाम है, आपकी जो आपकी आइडेंटिटी है, उसको आप लिखना चाहिए। उसमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर एक अम्बे पनीर के नाम से दुकान थी, माता शेरावाली जी की फोटो लगी थी उसमें, तो और वो नाम जब उसका कहा तो उसका नाम आया अयान पनीर। तो मैंने उससे कहा भाई तूने अम्बे जी की फोटो इतनी बड़ी लगा रखी है, लोगों की धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचती है और नाम आपका अयान आ रहा है, तो आप अपना नाम लिखिए इसमें। तो उसने तुरंत अम्बे जी की फोटो हटाकर उसने A1 डेयरी का नाम लिखा और नीचे अपना अयान नाम लिखा। तो इस तरह के धार्मिक लोगों को ठेस ना पहुंचे, इस तरह से हम काम कर रहे हैं। सर ऐसा ही अभियान अभी आप चलाते रहेंगे, अभी और दुकानों पे भी जाएंगे क्या? मेरे वार्ड में लगभग मुझे लगता है कि ये अभियान पूरा हो चुका है। एज ए जन जागरण अभियान था और इस जन जागरण में हमने कई लोगों की दुकानें का नाम उन्होंने सहज चेंज कर दिया अपने आप। तो मुझे लगता नहीं कि मुझे अब जरूरत पड़ेगी इस वार्ड में कुछ और करने की। लगभग एक अभियान पूरा हो चुका है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस और एमसीडी अपने आप करेगी, इसको करना चाहिए। क्या किसी ने आपकी इस बात का विरोध किया कि भाई हम नाम चेंज नहीं करते, हमारा तो नाम यही रहेगा? किसी ने कुछ ऐसा? नहीं, किसी ने विरोध नहीं किया। जब उनको टेक्निकल बताया, हमने बताया कि आपके आसपास के दुकान जो लोग हैं, जो हिंदुवादी के लोग हैं, वो आपसे ऐतराज़ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नाम आप चेंज करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं हमें। एक हरियाणा जेरी थी हमारे यहाँ, हरियाणा जेरी, तो उसने अगले दिन शमशाद अली नाम लिख दिया उसमें। ऐसे बहुत सारी दुकानें थी। रावल डेरी थी, उसने भी नाम रावल डेरी लिखा हुआ था, बाद में उसने अपना नाम चेंज कर दिया। नाम है मोहम्मद फुरकान। मोहम्मद, आप यहाँ कितने साल से ये पनीर की दुकान चला रहे हैं? 5 साल से। 5 साल से चला रहे हैं। तो कुछ दिन पहले आपके पास कौन आया था कि जो आपने ये नाम यहाँ पर लिखा है, क्या कहा? नहीं, नेगी जी आए थे कि हमने पेटीएम पे फुरकान लिखा था, पेटीएम पे फुरकान आता है, तो उन्होंने कहा था ये यहाँ पे दुकान पे भी शो करो। तो हमने लिख दिया है पेटीएम पे, ये लिख दिया है ये नाम अपना मोहम्मद फुरकान। पेटीएम पे फुरकान आता था, पहले हमारे नाम थी चौहान के नाम से थी। तो उन्होंने कहा स्टैंडर्ड्स के मतलब नाम चेंज करो, हमने अभी स्टैंडर्ड कर दिया और अपना नाम लिख दिया है।
तो क्या उन्होंने कुछ आपको दबाव डाला या उन्होंने कैसे आपको कहा, कैसे बोला? नहीं, दबाव नहीं डाला है, बस ये है कि आप मुसलमान हो, हिंदू आबादी में बेच रहे हो तो इसलिए अपना नाम लिखो। वो पहले हमारे पेटीएम पे भी नाम फुरकान ही आता, ऐसी कोई बात नहीं, बस उन्होंने नाम लिखने के लिए कहा कि खुला नाम लिखो, तो हमने लिख दिया है। पहले पनीर के नाम से है, क्योंकि हम राजपूत चौहान से आते हैं ना, चौधरी हैं, तो हमने चौहान ही लिखा था। तो उन्होंने कहा कि चौहान ने अपना नाम लिखो, तो हमने वो लिख दिया है, अब स्टैंडर्ड करके लिख दिया, नाम ही चेंज कर दिया है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।